Hello students, hope all of you are well. So today we will discuss with our next topic of the relation, that is the lattice theory. This topic is so important for the exam because in this whole syllabus the relation contributes near about 15 marks and mainly the questions come from the poset and lattice. So this poset and lattice two lectures are very important for all of you. So let's start with our lecture. So before we start with the lattice, we have to know about some more definitions, that where we have ended our last discussion of the poset theory. So in the poset we have done so many definitions, that is the maximal element, minimal element, greatest element, least elements, etc. So today we will learn about some more definitions. The first definition is about the upper bound and lower bound of some sets. से S, लेस इक्वल्स टू बी ए पोसेट, एक पोसेट हमारे पास दिया हुआ है वो है S और कैपिटल A S का एक सबसेट है, कैपिटल A भी यानी सबसेट ऑफ S. देन एन एलिमेंट M मस्ट बी बिलोंग्स टू S, S का एक एलिमेंट कैपिटल M, उसको हम लोग कहेंगे कि कैपिटल A सेट का अपर बाउंड होगा, एक अपर बाउंड होगा whenever X is less equals to M holds for all X belongs to A. That means A is a subset of the set capital S on which the relation less equals to is also defined. तो ये less equals to relation क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, जो मैंने पिछले लेक्चर में तुम लोगों को बताया है. तो कैपिटल M S सेट का एक एलिमेंट है जो कैपिटल A का एक अपर बाउंड होगा अगर A का सभी एलिमेंट कैपिटल M के साथ रिलेट होता है. दैट इज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट X belongs to A, X is related with capital M. Then M is said to be an upper bound of capital A. Also we can say M succeeds every element of capital A. M सभी एलिमेंट से बड़ा होगा, सक्सीड करेगा. Similarly, small m belongs to S is said to be a lower bound if small m less equals to X hold for all X belongs to A. इसका मतलब यह है स्मॉल m A का सभी एलिमेंट के साथ रिलेट होगा. तो डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो. अपर बाउंड के लिए सभी एलिमेंट को कैपिटल M से रिलेट होना है और लोअर बाउंड के लिए जो लोअर बाउंड होगा वो A का सभी एलिमेंट के साथ रिलेट होगा. एक एलिमेंट सभी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है तो वो हो जाता है लोअर बाउंड, और अगर सभी एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ रिलेट होता है तो वो होता है अपर बाउंड. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे किया हुआ है. समझ लो हमारे पास S सेट है 1 2 3 6 12 एंड 24. तो डिविजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में ये एक पोसेट फॉर्म करता है. तो इफ वी कंसीडर A सेट 2 3 6, तो यहां पे हम लोग देखते हैं A सेट का सभी एलिमेंट S सेट का कौन सा एलिमेंट को डिवाइड करता है. तो 2 6 को डिवाइड करता है, 12 को डिवाइड करता है, 24 को डिवाइड करता है. 3 भी 6 को डिवाइड करता है, 12 को डिवाइड करता है, 24 को डिवाइड करता है, और 6 भी 6 को डिवाइड करता है, 12 को डिवाइड करता है, 24 को डिवाइड करता है. तो कैपिटल A का सभी एलिमेंट 6 12 24 का कॉमन डिवाइजर्स है. तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सेट का सभी अपर बाउंड क्या होगा? 6 12 24. एक सेट का बहुत सारा अपर बाउंड हो सकता है. तो यहां पे अपर बाउंड हम लोग को क्या मिला है? 6 12 24 आर द अपर बाउंड. और यहां पे देखो एक एलिमेंट है 1 जो क्या कर रहा है? 2 3 6 सभी को डिवाइड करता है. तो जो एलिमेंट सभी एलिमेंट को डिवाइड करेगा वो हो जाएगा हमारा लोअर बाउंड. तो यहाँ पे 1 है हमारा लोअर बाउंड, एक ही हम लोग को लोअर बाउंड मिला है, और 6 12 24 है हमारा अपर बाउंड. ठीक है, अभी LUB GLB क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है. LUB का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड और GLB का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. तो डेफिनेशन से ही तुम लोगों को नेम से ही तुम लोगों को पता चल रहा है कि डेफिनेशन क्या होगा. तो S, लेस इक्वल्स टू एक पोसेट है और कैपिटल A S का एक सबसेट है. एन एलिमेंट U belongs to S is said to be a least upper bound or it is also known as supremum if U is an upper bound of A. U अपर बाउंड होगा, और अगर C कोई अलग अपर बाउंड है कैपिटल A का तो U क्या करेगा? C के साथ U रिलेट होगा. ठीक है, U must be related with C, that is C succeeds U, then U becomes द लीस्ट अपर बाउंड. तो
अगर शॉर्ट में कहना चाहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि among all upper bounds of a set the least of the upper bound is nothing but the supremum or least upper bound। ठीक है, सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा जो है वही होगा लीस्ट अपर बाउंड। और जीएलबी का डेफिनेशन भी सही सेम है, सभी लोअर बाउंड में जो लोअर बाउंड सबसे ज्यादा होगा दैट इज द मैक्सिमम लोअर बाउंड among all लोअर बाउंड विल बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि 6, 12, 24 तीनों एलिमेंट ए सेट का अपर बाउंड है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट के अंदर 6 एक एलिमेंट है जो ये तीनों एलिमेंट से क्या है, छोटा है। ठीक है ना, तो ये सेट का लिस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, 1 होगा। एक ही लोअर बाउंड मिला है तो वो खुद ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाता है। ठीक है, अभी एक थ्योरम पढ़ लेते हैं जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर एस कॉमा लेस इक्वल्स टू एक पोसेट है और ए बी दोनों एलिमेंट हम लोग एस सेट से चूज कर रहे हैं, देन इफ LUB ऑफ ए कॉमा बी एग्जिस्ट देन LUB मस्ट बी यूनिक। तो LUB ऑफ एनी टू पेयर ऑफ एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक। सिमिलर थ्योरम फॉर GLB, इफ GLB ऑफ एनी टू एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए पोसेट देन इट मस्ट बी यूनिक। तो मैं यहां पे एक तुम लोगों को समझा देता हूं, दूसरा वाला खुद से समझ लो। हम लोगों को प्रूफ करना है कि LUB यूनिक है, तो कोई भी चीज को अगर यूनिक प्रूफ करना है तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि देयर आर टू क्वांटिटीज आर देयर, सो वी आर चूजिंग दैट U1 एंड U2 बी टू LUBs ऑफ A, B। समझ लो A और B का दोनों LUB है, टू LUBs आर U1 एंड U2। तो U1 U2 अगर LUB है तो दोनों तो एलिमेंट ए सेट के अंदर है। ठीक है, तो एक बार हम लोग पकड़ रहे हैं कि U1 अपर बाउंड है, नॉर्मल अपर बाउंड है। LUB का मतलब क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड होने के लिए तो पहले तो अपर बाउंड होना चाहिए, उसके बाद तो लिस्ट होगा। तो पहले हम लोग पकड़ रहे हैं कि U1 एक अपर बाउंड है और U2 क्या है, LUB है। तो U1 अगर कोई नॉर्मल अपर बाउंड होगा और U2 अगर LUB होगा तो U2 क्या होगा, U1 के साथ रिलेट होगा बाय द रिलेशन। सो U2 लेस इक्वल्स टू U1 विल होल्ड। तो एक बार हम लोग सोच रहे हैं कि U1 एक नॉर्मल अपर बाउंड है और U2 लिस्ट अपर बाउंड है। तो U2 अगर लिस्ट अपर बाउंड होगा तो U2 का वैल्यू U1 से छोटा होना चाहिए। सो U2 लेस इक्वल्स टू U1। ठीक है, लेस इक्वल्स टू का मतलब छोटा नहीं, लेस इक्वल्स टू का मतलब यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर से वो रिलेट हो रहा है। सिमिलरली दूसरे में हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। U2 को हम लोग अपर बाउंड पकड़ रहे हैं और U1 को LUB पकड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, U1 लेस इक्वल्स टू U2 आएगा। अभी तुम लोग को मालूम है कि ये S कॉमा लेस इक्वल्स टू इज ए पोसेट, so it is nothing but a partial order relation. So if it is a partial order relation then less equals to is always antisymmetric. So if it is antisymmetric then U1 less equals to U2 and U2 less equals to U1, whenever we combine these two then we have U1 and U2 are equal. So if you assume that U1 U2 are two LUBs, finally we are getting that U1 and U2 are equal. This means the LUB must be unique. सेम प्रूफ यहां पे मैंने किया हुआ है GLB के लिए, अभी तुम लोगों को यह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक मैं यहां पे कुछ एग्जांपल से तुम लोगों को LUB GLB समझा देता हूं। समझ लो यहां पे LUB फाइंड आउट करना है 2,5 का, 5,6 का, 3,10 का और 2,3 का, GLB दोनों का फाइंड आउट करना है फॉर द पोसेट D30, डिविजिबिलिटी। D30, डिविजिबिलिटी का हेज डायग्राम मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को ड्रॉ करके समझा दिया था कैसे उसको ड्रॉ करना है। तो यहां पे मैं डायग्राम नहीं समझाऊंगा, यहां पे मैं LUB GLB समझाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है हेज डायग्राम ऑफ D30 विथ रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी। तो यहां पे देखो, अगर LUB ढूंढना है तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को अच्छे से देखो। यहां पे क्या है, LUB ऑफ 2 on 5, तो 2 यहां पे है और 5 यहां पे है। तो हम लोगों को ढूंढना है LUB दैट इज लिस्ट अपर बाउंड। तो 2 और 5 दोनों का अपर बाउंड क्या है, 2 और 5 दोनों मिलके कौन सा एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो ये हम लोग कैसे कह सकते हैं, यहां पे 10 को डिवाइड करता है और उसके बाद 30 को डिवाइड करता है। तो 30 और 10 के बीच में लिस्ट कौन सा है, 10 है। तो LUB ऑफ 2,5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर कोई भी डायग्राम है और रिलेशन हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग कैसे सोचेंगे, 2 और 5 कहां पे जाके पहला मीट कर रहा है, अपर साइड पे।
2 और 5 कहां पे जाके पहला मीट कर रहा है अपर साइड पे, वो होता है एलयूबी। तो 2 और 5 कॉमन मीट कर रहा है, देखो कहां पे मीट कर रहा है, 10 पे मीट कर रहा है, तो 10 हो जाएगा एलयूबी। 5,6 से देख लेते हैं, यहां पे है 5 और यहां पे है 6। तो ये अगर 5 है और ये अगर 6 है, तो 5 यहां पे जाके 15 पे जाएगा, उसके बाद 30 पे जाएगा, और 6 यहां से कहां पे जाएगा, डायरेक्ट 30 पे जाएगा। तो 5 15 को क्रॉस करके 30 पे जाता है और 6 डायरेक्ट 30 पे जाता है। तो 5 और 6 दोनों एक साथ कौन सा जगह पे आके मीट कर रहा है, 30 पे मीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 6 का एलयूबी 30 होगा। सिमिलरली जीएलबी के लिए हम लोग ऊपर नहीं चेक करेंगे, हम लोग चलाएंगे नीचे साइड पे। तो जीएलबी के लिए 3,10 को देखते हैं। तो 3 यहां पे है, 10 यहां पे है, तो 3 और 10 नीचे पहले कहां से 3 और 10 स्टार्ट हुआ है, कॉमन मीट इन द लोएस्ट पोजीशन। ओके, कॉमन बीट इन द लोएस्ट पोजीशन 3 यहां पे है, तो यहां पे नीचे क्या है, 1 है, और 10 नीचे आएगा तो 2 आएगा, उसके नीचे क्या है, 1 है। तो 3 और 10 दोनों नीचे आके कहां पे कॉमन मीट कर रहा है, 1 पे। तो इसका मतलब जीएलबी क्या होगा, 1 होगा। जीएलबी ऑफ 2,3 भी क्या होता है, देखो यहां पे है 3, यहां पे है 2, तो दोनों ही नीचे कहां पे पहला मीट कर रहा है, 1 पे। तो दैट इज इक्वल्स टू 1। दूसरा प्रॉब्लम समझ लेते हैं। समझ लो ये कोई एक हेज डायग्राम है, कोई भी एक पोसेट का, वहां पे हम लोग को एलयूबी ऑफ एसी, एलयूबी ऑफ 0A, जीएलबी ऑफ एबी एंड जीएलबी ऑफ बीई निकालना है, ठीक है ना। तो एलयूबी ऑफ एसी क्या होगा, देखो यहां पे है ए, यहां पे है सी, तो ए और सी कहां पे जाके कॉमन मीट कर रहा है, ए तो सी पे जाके मीट करेगा, तो ए और सी का कॉमन मीट पहला ही कहां पे हो रहा है, सी पे हो रहा है। तो एलयूबी ऑफ एसी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एलयूबी ऑफ 0A क्या होगा, 0 यहां पे है, ए यहां पे है, तो 0 और ए कहां पे जाके कॉमन मीट हो रहा है, ए तो यहां पे ही मीट कर दिया, और 0 ए पे जाके मीट करता है। तो 0 और ए ऊपर साइड पे कहां पे मीट कर रहा है, ए पे मीट कर रहा है, तो 0A का एलयूबी का होता है, ए होता है। अभी जीएलबी पे चला जाते हैं, तो ए यहां पे है, बी यहां पे है, तो ए और बी नीचे कहां पे मीट कर रहा है, नीचे। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं इन द लोअर लेवल इट मीट्स एट 0, सो दिट विल बी जीएलबी 0। एंड जीएलबी ऑफ बी कॉमा ई, यहां पे बी है और यहां पे ई है, तो बी और ई नीचे कहां पे कॉमन मीट कर रहा है, ई यहां पे बैक करके कहां पे आ सकता है, बी पे आ सकता है, और बी तो बी पे ही है, तो ई और बी का कॉमन मीट नीचे कहां पे हो रहा है, बी पे हो रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने दो सारा प्रॉब्लम किया हुआ है, इसको अच्छे से चेक कर लो। तो एक प्रॉब्लम तुम लोग को मैं बताना चाहता हूं, यहां पे देखो एक आसान सा टेक्निक होता है। अगर हम लोग डिविजिबिलिटी लेते हैं रिलेशन, तो वहां पे एलयूबी और जीएलबी का एक फॉर्मूला है। डिविजिबिलिटी रिलेशन के लिए एलयूबी हो जाता है एलसीएम और जीएलबी हो जाता है जीसीडी, दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चेक करके देख सकते हो, 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 30, 5 और 6 का क्या होता है, 30, 3 और 10 का क्या होता है, जीसीडी 1, 2 और 3 का जीसीडी 1। तो ऐसे करके 2-3 प्रॉब्लम का हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन सभी का नहीं। तो जनरल रूल मैंने पहले बताया है, अभी शॉर्टकट बता रहा हूं। तो अगर रिलेशन डिविजिबिलिटी है, तो वहां पे एलयूबी हो जाता है एलसीएम ऑफ एबी, जीएलबी हो जाता है जीसीडी। सिमिलरली अगर पोसेट है और पावर सेट उसके साथ इंक्लूशन है, सेट इंक्लूशन का मतलब सबसेट है हमारा रिलेशन, तो सबसेट के लिए एलयूबी हो जाता है यूनियन और जीएलबी हो जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी चले आते हैं लैटिस का डेफिनेशन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये एक्चुअली लेक्चर है। तो लैटिस क्या होता है, बहुत आसान है, समझ लो हमारे पास एक पोसेट है जिसको हम लोग एल कॉमल एस इक्वल टू से डिनोट कर रहे हैं, एल फॉर लैटिस। तो एल एस इक्वल टू को हम लोग लैटिस कहेंगे, कब कहेंगे, अगर हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट का हम लोग को एक एलयूबी और एक जीएलबी मिलता है, दैट इज एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एल हैज ए एलयूबी एज वेल एज ए जीएलबी। हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट का, कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट तुम ले लो, कोई भी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट ले लो, कोई भी ए बी, उसका एलयूबी जीएलबी हर वक्त मिलेगा। अगर मिलता है तभी जाके हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट पोसेट इज नथिंग बट ए लैटिस। क्लियर। तो लैटिस के ऊपर हम लोग दो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन कंजंक्शन, इसको मैंने प्रोपोजिशन पे कहा था कंजंक्शन, ये लैटिस में हम लोग इसको कहते हैं मीट, और ये होता है डिसजंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वाइन। तो मीट एंड ज्वाइन, दीज आर टू बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन द लैटिस। क्यों, यहां पे दोनों टर्म है एलयूबी और जीएलबी। तो मीट से हम लोग जीएलबी को डिनोट करते हैं,
और ज्वाइन से हम लोग LUB को डिनोट करते हैं। तो जनरल फॉर्म में लैटिस को लिख सकते हैं ऐसे L, मीट, ज्वाइन। तो लैटिस का मतलब यह है कि हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट का LUB और GLB रहेगा। A एंड B दैट इज इक्वल्स टू GLB ऑफ AB, A और B इक्वल्स टू LUB ऑफ AB, और हम लोग कह सकते हैं A मीट B इक्वल्स टू GLB, A ज्वाइन B इक्वल्स टू LUB। तो जो भी प्रॉब्लम हम लोगों ने किया हुआ है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पिछले क्लास में मैंने D72 का हेज डायग्राम ड्रॉ किया था। तो D72 विथ रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी लैटिस हो रहा है, जहां पे A एंड B होगा GLB और दैट इज मींस GCD, एंड A और B होगा LUB दैट इज इक्वल्स टू LCM। तो तुम लोग खुद से चेक करो और मुझे बताना कि D72 विथ रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी कैसे लैटिस हो रहा है। ठीक है, ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। सिमिलरली पावर सेट ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू सेट इंक्लूजन दैट इज अ सबसेट इज आल्सो फॉर्म ए लैटिस, जहां पे A एंड B होता है A इंटरसेक्शन B और A और B होता है A यूनियन B। ठीक है, अभी लैटिस का कुछ प्रॉपर्टीज है, जल्दी से मैं उसको तुम लोगों को समझा देता हूं। पहला होता है बाउंडेड लैटिस। तो बाउंडेड लैटिस किसको कहेंगे? एक लैटिस अगर उसके अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट है तो वो लैटिस क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। ए लैटिस व्हिच कंटेन द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट इज नथिंग बट ए बाउंडेड लैटिस। In case for the bounded lattice, we generally denote the greatest element by 1 and the least element by 0. In different books, some different notations used, but in my note, I am using this notation, that is the greatest element denoted by 1 and least element is denoted by 0. Clear? Next चले आते हैं उसके properties पे। तो bounded lattice का property क्या होता है? Bounded lattice का ये दोनों property तुम लोगों को हर वक्त याद में रखना है। What is the property? If you choose any element A from the lattice, for all element ये satisfy होगा। ठीक है, ये दोनों property for all elements के लिए है। If you choose any element, then A join greatest element, least element, that will be equals to A. A meet least element, that will be equal to least element. Okay. A join greatest element, that will be the greatest element. A meet greatest element, that will be equals to A itself. तो A के साथ अगर लिस्ट एलिमेंट का हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वो A को देगा, और A के साथ अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट का ज्वाइन करेंगे तो वो 1 को देगा। सिमिलरली A के साथ अगर कोई लिस्ट एलिमेंट को हम लोग मीट करते हैं तो वो लिस्ट एलिमेंट देता है, और A के साथ अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट को मीट करता है तो वो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो D72 डिविजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में तो लैटिस होगा ही होगा, जहां पे 1 हो जाएगा लिस्ट एलिमेंट और उसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे। 72 हो जाएगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट जिसको हम लोग 1 से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली पावर सेट ऑफ S में 5 हो जाता है लिस्ट एलिमेंट जिसको 0 से डिनोट करते हैं, और सेट ABC होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट जिसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी चले आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होने के लिए पहला तो लैटिस बाउंडेड होना है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंटेड। तो कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस हम लोग जाएंगे। समझ लो A एक एलिमेंट है L सेट पर, देन वी से दैट A हैज ए कॉम्प्लीमेंट A डैश्ड if it satisfies this condition, that is A or A dash will be equals to 1, that is the greatest element, A and A dash that will be equals to 0, that is the least element. So whenever we can see the condition is satisfied, then we can say that A is the complement of A dash and A dash is the complement of A. तो ये सोचने के लिए D72 डिविजिबिलिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 7 और 8 और 9 दोनों D72 के बीच में है, तो 8 और 9 का अगर हम लोग GLB निकालेंगे, that is GCD, that will be equals to 1 is the least element, and 8 और 9 का अगर हम लोग LUB निकालेंगे, that is LCM of 8 and 9, that will be equal to 72 is the greatest element. तो 8 और 9 को AND लेके हम लोग लिस्ट एलिमेंट पा रहे हैं, और 8 और 9 का ज्वाइन लेके हम लोग ग्रेटेस्ट एलिमेंट पा रहे हैं। इट मींस 8 is complement of 9 and 9 is complement of 8. तो एक बाउंडेड लैटिस को हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इट हैज ए कॉम्प्लीमेंट। सभी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक दो एलिमेंट का नहीं। सभी एलिमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तभी जाके हम लोग कहेंगे ये लैटिस क्या होगा? कॉम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या है? L, एंड और सपोज एक
लैटिस है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड और को देके हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। ए एंड बी और सी इक्वल्स टू ए एंड बी और ए एंड सी। जैसे सेट अलजेब्रा में होता है, जैसे प्रोपोजिशनल लॉजिक पे होता है, लैटिस पे भी मीट और ज्वाइन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अभी चले आते हैं इसका एक प्रॉपर्टी पे। तो अगर कोई लैटिस है हमारे पास और उसको हम लोग को चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है। सपोज द लैटिस कंटेन सो मेनी एलिमेंट्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू चेक एवरी एलिमेंट एंड सेटिस्फाई दिस property, that is a and b or c equals to a and b और a और c, a and c। तो ये चेक करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग ये चेक कैसे करेंगे? शॉर्टकट टेक्निक मैं तुम लोगों को बता देता हूं। देखो, दो लैटिस होता है जिसको स्पेशल लैटिस कहते हैं हम लोग, वो होता है डायमंड और पेंटागोनल लैटिस। तो डायमंड लैटिस क्या होता है? 5 वर्टेक्स को लेके अगर कोई लैटिस का हेज डायग्राम ऐसा होता है पेंटागोनल शेप, तो इसको कहते हैं पेंटागोनल लैटिस। और 5 वर्टेक्स को लेके अगर शेप ऐसा होता है तो इसको कहते हैं हम लोग डायमंड लैटिस। ये दोनों लैटिस कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। इसका प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। ये दोनों लैटिस कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। और थ्योरम कहता है कोई भी लैटिस अगर ये दोनों लैटिस को सब लैटिस करके कंटेन करता है, सब लैटिस करके कंटेन करता है मतलब कोई भी लैटिस का अगर हम लोग हेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस हेज डायग्राम में अगर हम लोग को 5 वर्टेक्स मिलता है जो पेंटागोनल शेप पे है या फिर डायमंड शेप पे है, तो वो लैटिस कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। इट लैटिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट कंटेन एनी पेंटागोनल और डायमंड लैटिस एज ए सब लैटिस, ठीक है। ये दोनों लैटिस अगर रहेगा उस लैटिस के अंदर कोई भी जगह पे, तो वो लैटिस खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। अगर नहीं होगा, ये दोनों नहीं रहेगा, तो जाके वो लैटिस क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ माय डिस्कशन। नेक्स्ट डे I will give you so many problems which are specifically the ER solutions. So try to write down those problems very